हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक। पंजाब के एक गेमिंग यूट्यूबर ने अरुणाचल प्रदेश एमएलए निनोंग एरिंग के अगेंस्ट कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स किए थे। अरुणाचल प्रदेश के एमएलए ने एक एप्लीकेशन लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिगार्डिंग द रीलॉन्च ऑफ द पबजी मोबाइल गेम, और उन्होंने कहा था कि ये पबजी मोबाइल गेम को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है और हमारे सिटीजन्स के प्राइवेसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसी को क्रिटिसाइज करते हुए यूट्यूबर पारस ऑफिशियल ने एक रैंट वीडियो बनाई थी और उनके फिजिकल फीचर्स फोटो को देख करके यहाँ तक कह दिया था कि वो इंडियन नहीं दिखते क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एकदम चाइना से सटा हुआ है। काफी अपरोर हुआ और यूट्यूबर को फाइनली अरेस्ट भी कर लिया गया अंडर सेक्शंस 124A, 153A, 505 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये सारे सेक्शंस जो हैं वो रेस से रिलेट करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लॉज है अगेंस्ट रेसिज्म? तो 3 चीजें हैं। फर्स्ट, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या प्रिवेंट करता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन एक्सेट्रा, कि स्टेट ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15 का ही क्लॉज 2 कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर और रिलीजन कोई भी किसी पब्लिक प्लेस को एक्सेस करने से कहीं रोक नहीं सकता है। तो ये है आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन रोकता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि इन सब क्राइटेरिया रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन एक्सेट्रा के बेसिस पे पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज को ये राइट देता है कि वो अपना लैंग्वेज और कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153A में भी रेस रेफर किया गया है। इंडिया ने रेटिफाई किया है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1968 में, और उसके बाद एक गैजेटेड नोटिफिकेशन भी निकाली 2010 में, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस कन्वेंशन को एप्लीकेबल कर दिया डोमेस्टिक लेवल पर भी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो अगर आप किसी के अगेंस्ट रेसिज्म प्रैक्टिस करते हैं तो इन सब चीजों के अगेंस्ट आप पे एक्शन लिया जा सकता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 29। ऑल्दो आर्टिकल 15, 16 और 29 स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। सजा आपको हो सकती है आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत, और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 दिया गया है इसमें इंक्लूड किया गया है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना कानूनन अपराध है। फिर 2014 में एक कमेटी बनाई गई, बेज बरुआ कमेटी। 2014 में एक स्टूडेंट नीरो टानिया का मर्डर हो गया दिल्ली में। नीरो टानिया नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट थे और दिल्ली में किसी से एड्रेस पूछ रहे थे साउथ मार्केट में। टेंशन बढ़ी और इनका मर्डर हो गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अगेंस्ट वायलेंस और रेसिज्म रोकने के लिए कमेटी बैठाई गई और इसी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की जिसमें आईपीसी में 2 नए सेक्शंस इंक्लूड करने के लिए कहा, 153C और 509। ये एक तरह से रेसिज्म को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाता है और प्रैक्टिस करने पे 3 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 153C को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि इंटेंट का होना जरूरी है। 153C ये कहता है कि अगर कोई भी रेशियल स्लर करता है, कहता है, कोई कमेंट ऐसा करता है, रेसिस्ट कमेंट करता है जिससे 2 कल्चर के लोगों के बीच में, 2 रिलीजन के लोगों के बीच में या 2 ग्रुप के बीच में एनिमिटी प्रोड्यूस हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, तो उसको सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंटेंट का होना जरूरी है। अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसका इंटेंशन है वायलेंस प्रोड्यूस करने का। इस केस में क्या हुआ है कि यूट्यूबर ने माफी मांग ली है उसने जो बात कही थी, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आता है कि पिछला उसका कोई एक्टिविटी नहीं रहा है और उसका कोई प्री प्लान मोटिव नहीं रहा है एनिमिटी प्रोड्यूस करने का, तो उसको अरेस्ट करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन ये आमतौर पे देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को हमारे कंट्री के बारे में जानकारी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, उनको एक साथ क्लब कर देते हैं जबकि सबका कल्चर, रिलीजन अलग अलग है। उसी तरह से साउथ इंडियंस के लोगों को एक साथ क्लब कर दिया जाता है। अलग अलग स्टेट हैं जिसमें अलग अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, बट सबको एक साथ क्लब कर देना, ये सारी चीजें हैं क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। तो जरूरत है कि आम लोगों को अपने देशवासियों के बारे में जानकारी हो, क्योंकि इस तरह के कमेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। खासकर अभी देखने में आया है कि जब से कोरोना पैंडेमिक आया है उनके अगेंस्ट रेशियल अटैक बढ़ गए हैं। जैसे कि अब्रॉड में
एशियन पीपल के अगेंस्ट काफ़ी रेशियल अटैक्स बढ़ गए हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। इंडिया में भी देखने में आया है कई इंसिडेंट्स की नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अगेंस्ट अटैक्स होते हैं, उनको वहाँ से रिलेट किया जाता है। एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी क्या व्यूज़ है इसके रिगार्डिंग, वेदर उस यूट्यूबर को सज़ा होनी चाहिए या स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? अपने कमेंट, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए वेरी नाइस डे।